ओम शांति। 8 अक्टूबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पासपोर्ट स्थूल रीति से भी किसको मिलता है, जिसके ऊपर जो है इस दुनिया में कोई भी कोर्ट केस या पुलिस केस नहीं चल रहा हो, तो पासपोर्ट के लिए पहले ये इंक्वायरी आती है कि उनका जो कैरेक्टर कहें या रजिस्टर कहें वो साफ़ है। स्थूल रीति की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है हमें स्वर्ग का अर्थात देही अभिमानी दुनिया का पासपोर्ट लेना है, तो हमारे ऊपर भी देह अभिमान का, रावण का कोई केस तो नहीं चल रहा है। अर्थात कि रावण की कोई भी चीज़ को, इस दिखने वाली दुनिया, देह की किसी भी चीज़ को अगर हमने अपना माना हुआ है, तब तक जो है वो पासपोर्ट में हमारे थोड़े बहुत विघ्न आते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे आत्म अभिमानी बनो, है ना, कि ये देह की सारी पहचानें भूलो और अपना नाम रजिस्टर में नोट कराओ। अर्थात कि अंदर ही अंदर हमारे ये संकल्प चलते रहें, तो फिर हमें स्वर्ग का पासपोर्ट, अर्थात कि हमारे अंदर ही संकल्पों में जो है वो देही अभिमानी बनने के जो संकल्प हैं वो ऑटोमेटिक आते रहेंगे। क्योंकि अभी देह अभिमान का पार्ट चल रहा है, स्क्रिप्ट भी उस अनुसार है, लेकिन ज्ञान मिल गया है हमें, तो हम अपना अटेंशन उन संकल्पों पर रखें जो देह अभिमान में चल रहे हैं, उसको हम परिवर्तित करते जाएं। नहीं, ये हमारा सत्य नहीं है। तो धीरे 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 उनकी पकड़ ढीली होती जाएगी और हम अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ कदम बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे करके ग्रेसफुली जो है हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति न रहने कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? तो क्योंकि ये खेल ही पूरा स्मृति और विस्मृति का है, तो बाबा कौन सी स्मृति न रहने का बताते हैं कि जिसको सारी दुनिया बेकार रही है, अर्थात उनकी बुद्धि ये कार्य नहीं कर रही है कि किस वजह से जो है वो आज जो मनुष्य हमें सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं वो दुखी हैं, है ना। तो उनको वो जो है स्वयं हमें ज्ञान दे रहे हैं किस दुख के कारण, किस वजह से उनको दुख है ना। तो ये स्मृति नहीं रहती है। किसी को लगता है किसी का बच्चा बीमार है तो वो दुखी हैं, किसी को नौकरी नहीं है तो दुखी हैं, किसी को बीमारी, पर एक्चुअली में उन सब का कारण तो मूल देह अभिमान ही है ना। तो उसको उस स्मृति से हटा करके, देह की स्मृति से हटाकर बाबा की, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रखना, वो हमें ज्ञान सिखलाता है। तो हमको जब ये स्मृति नहीं रहती है कि बाबा उपस्थित हुए हैं, है ना, अर्थात हमें बाबा का ज्ञान मिल रहा है, बाबा की शक्तियाँ मिल रही हैं, एक तरीके से जैसे बाबा बाप टीचर गुरु कह रहे हैं, उनकी शिक्षाएं, उनका मार्गदर्शन, उनका साथ मिल रहा है। जब हमें ये स्मृति नहीं रहती है, तो फिर जो है बाबा का रिगार्ड, अर्थात कि बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, आत्मिक रीति से नहीं चलना ही बाबा का रिगार्ड न रखना है। तो बाबा कह रहे हैं निश्चय नंबरवार है, समझते हैं आत्मा, लेकिन फिर क्या हो जाता है, जैसे बाबा ने आगे मुरली में भी कहा कि माया वो ठहरने नहीं देती है याद को, अर्थात कि अपने आत्मिक स्वरूप में टिकने नहीं देती है। तो ये निश्चय नंबरवार है कि मैं आत्मा हूँ। जब खुद की देह के ऊपर, खुद के परिवार के ऊपर, खुद के बच्चों के ऊपर कुछ आता है, तो हम सोचते हैं हम देह हैं, सोचते हैं, वो सोचना भी जो है वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। फिर उस टाइम पे ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं रीना हूँ, है ना। वो उसके स्वभाव, रीना के स्वभाव, संस्कार, संकल्प सब जो हैं वो इतने पॉपअप फास्ट हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जिसको जितना निश्चय होगा उतना रिगार्ड। क्या निश्चय होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा से निकला हुआ ही संकल्प हूँ, तो फिर वो बाबा जो कह रहे हैं आत्मिक स्मृति में टिक जाएंगे। धारणा में बाबा कह रहे हैं सरेंडर के साथ साथ, है ना, सब कुछ छोड़ दिया हमने, स्थूल सूक्ष्म, लेकिन उसके साथ, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है सरेंडर होना, जितना हम सोचते हैं कि हमने सरेंडर किया है वो तो 50% भी नहीं होता है,
एक्चुअली शुरुआत में तो वो 10% भी नहीं होता है, पर बाबा के हिसाब से तो वो 5% भी नहीं है, क्योंकि बाबा स्थूल भी इसलिए करवाते हैं हमसे सरेंडर, ताकि हमारी मन बुद्धि उसमें न जाए। अगर सरेंडर करने के बाद भी हमें बार बार ख्याल आता है कि ये रीना ने किया, तो कहीं ना कहीं तो ये देह अभिमान है, जबकि देह अभिमान तोड़ने के लिए बाबा ने सरेंडर करवाया था। तो उसके साथ साथ क्या निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, सुनते हो वो नोट करो। कहाँ? बुद्धि में, है ना। डायरी में तो लिखी रह जा सकती हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि अंदर कोई भी अवगुण न हो, तब अच्छा पद मिलेगा। कोई भी अवगुण, अर्थात इस रीना में तो अवगुण हो सकते हैं, लेकिन उन अवगुणों को जो है वो मैं अपना न मानूं। फिर बाबा कह रहे ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए, है ना, कि कहाँ एक तो बाहर जो हम समझते हैं कि दूसरों को ज्ञान रत्न, दूसरे जो है अपने ही अंदर अपने आप को, क्योंकि सबसे बड़ी वो चिंता तो अपने आप को ही संभालने की है ना। खुद ही नहीं संभले हुए हैं, खुद ही डगमग होते रहते हैं, खुद ही दुखी होते रहते हैं, खुद ही इच्छाएं करते रहते हैं। तो अगर दूसरों को सुना भी दिया तो वो जस्ट जो है ये मनुष्यता को फीड करना है, खाना देना है। इसलिए अपने आप को सुनाते रहो पॉइंट्स, फिर उन्हें याद करके, दूसरों याद करके, ऐसे नहीं वो बच्चों की तरह 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके हम याद करके सुनाएं, पर वो अपने जीवन में उतार देंगे तो फिर जो है वो पहली बात तो सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर अगर पाठ है सुनाने का तो अपने अंदर होगा तो वो दूसरों पर भी असर होगा। सदा अपनी उन्नति का, अर्थात सदा अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का ही ख्याल करना है। वरदान बाबा दे रहे हैं बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। तो बाबा कह रहे हैं कि बालकपन का नशा सभी में है ना, कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा से ही निकला हुआ संकल्प हूँ। लेकिन मालिक बनो, अर्थात कि जितना कि मैं बाबा से निकला हुआ, जितना निरहंकारी, उतना ही जो है मैं बाबा समान हूँ। ज्ञान लेने के समय जो है वो हम समझें कि हम बाबा के बच्चे हैं, पर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट जब हमें जीवन में करना है तभी अपने अंदर संपन्न स्थिति का हम अनुभव करें, क्योंकि जितना मालिक होंगे उतना ही सेवादारी के संस्कार इमर्ज होंगे, है ना, कि मैं हूँ तो इसी तरह से दूसरों को भी उसमें देखेंगे। तो यही तो विश्व सेवा है, हर एक को इस स्वरूप में देखना। तो बाबा कहेंगे अगर ये दोनों बालकपन और मालिकपन का समान नशा है तो बाप समान कहेंगे। फिर जो है सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का, क्योंकि उस अवस्था में तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं वो भी बोलने की मन नहीं होता है ना। स्लोगन है ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी, है ना। तो अधीन आज हम हो रहे हैं देह से, तो स्थूल चीज़ों से तो शायद हम अधीनता छोड़ चुके हैं, लेकिन मुख्य अधीनता अपने ही स्वभाव, संस्कार, बिलीफ जो हमने बनाए रखे हैं, दृष्टि, वृत्ति, है ना, तो उनसे जो है उनकी अधीनता समाप्त करने के लिए जो है सिर्फ ज्ञान को सुनने तक नहीं, पर उसको अपने स्वरूप में लाओ, उसको अपने जीवन में हम लाते रहेंगे, तो वही है अधिकारी बनना या मालिक बनना।